मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड जज। आज इस वीडियो में भारत के संविधान में समय समय पर जो संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं आर्टिकल 368 के तहत, उस पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए मैं पार्ट 1 आज इस वीडियो में बना रहा हूं। विषय महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले कुछ बच्चों तथा विद्यार्थियों के द्वारा मुझसे यह पूछा गया है कि सर, भारत के संविधान में कैसे संशोधन होता है, क्या जरूरी है उसके लिए। तो इसके लिए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1973 का एक महत्वपूर्ण मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसी लाइट में ये संशोधन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे से जुड़े हुए प्रावधानों को छोड़कर संसद संविधान और प्रक्रियाओं को ये संशोधित करने की शक्ति संसद को है, और आर्टिकल 368 में जो वर्णित प्रक्रिया है उसके तहत संसद नए उपबंधों को जोड़ सकती है, किसी प्रोविजन को हटा सकती है उपबंध को, या बढ़ा सकती है, बदल सकती है ये प्रावधान, लेकिन मूल ढांचे में संभवतः परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1973 का लैंडमार्क डिसीजन है। तो इस लाइट में प्रथम महत्वपूर्ण संशोधन 1951 में किया गया था। ये संशोधन सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी उन्नति के लिए राज्यों को शक्ति दी गई, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की इसमें व्यवस्था की गई, और भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये प्रथम महत्वपूर्ण संशोधन 1951 का है। नेक्स्ट संशोधन अधिनियम 1952 में आया संविधान का, जो 1952 का है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ऐसा ये सेकंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। इसके बाद चौथा संशोधन आया 1955 में, जो निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण संशोधन था। इसके बाद 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में आया, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने की बात कही गई। इसके बाद 9वां संशोधन अधिनियम 1960 में आया, जो पश्चिम बंगाल में बेरुबारी राज्य, जो संघ का राज्य, उसको ये पाकिस्तान वगैरह से संबंधित था, इसमें जोड़ा गया। इसके बाद 10वां संशोधन अधिनियम 1961 का आया, ये भी महत्वपूर्ण है। दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ का दर्जा देकर इसमें जोड़ा गया। इसके बाद 11वां संशोधन 1961 में हुआ, जो महत्वपूर्ण है। इस संशोधन के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। दोनों सदनों की बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की भी व्यवस्था इस संशोधन में 11वें में की गई। इसके बाद 12वां संशोधन अधिनियम 1961 में आया, जो गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में इसमें शामिल किया गया। इसके बाद 13वां संशोधन अधिनियम 1962 का आया, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा विशेष उपबंध के द्वारा किया गया। 14वें संशोधन 1962 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, और ये हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव विधान परिषद की व्यवस्था की गई। इसके बाद 17वां संशोधन अधिनियम 1964 में आया है, महत्वपूर्ण है, जिसमें भूमि को बतौर मुआवजा व्यवस्था की गई अगर अधिग्रहण की जाती है। 9वीं अनुसूची में 44 अधिनियमों की भी इसमें बढ़ोतरी की गई। इसके बाद 18वां संशोधन अधिनियम 1966 में आया। संसद किसी भी दूसरे राज्य, संघ शासित प्रदेश के साथ किसी भी नए राज्य को बना सकती है, जैसे इसमें पंजाब और हरियाणा राज्य को बनाया गया। 2 राज्य अलग अलग बनाए गए। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 का है, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद 24वां संशोधन अधिनियम 1971 का है, जिसमें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में संशोधन संसद कर सकती है, ऐसा इसमें किया गया। 25वां जो संशोधन था वो अधिनियम 1971 का था। संपत्ति के मौलिक अधिकार में इसमें कटौती की गई। इसके बाद 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का आया, जिसमें देशी राज्यों में भूतपूर्व नरेशों के जो विशेषाधिकार थे, प्रिवी प्रसादी थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट 31वां संशोधन अधिनियम 1972 का आया, जो लोकसभा की सीटें जिसमें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसके बाद 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित हुआ, जिसमें
अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्याग पत्र अध्यक्ष या सभापति ऐच्छिक और वास्तविक होने पर ही स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसमें सिक्किम को भारतीय विधान संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर सह राज्य का दर्जा दिया गया 10वीं अनुसूची के तहत। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 लाया गया। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण इसमें राज्य बनाया गया। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा और गैर वाद योग्य कर दी गई और राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रशासक के रूप में इनको भी गैर वाद योग्य उसमें माना गया। इसके बाद 40वां संशोधन अधिनियम 1976, संसद को समय समय पर क्षेत्रीय जल महाद्वीपीय अधिकार दिए गए। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संशोधन या लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने का इसमें प्रयास किया गया, 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 का जो इम्पोर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर 301 के तहत कानून बनाया गया। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 का है, जो दल बदल विरोधी कानूनों को प्रदान करने हेतु 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरह मैंने 1 से 52 तक के जो संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन थे, ये आपको इस वीडियो में बताया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी के नाम से, कृपया अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।